औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज की इस वीडियो का मकसद आप लोगों को अब्स्ट्रक्ट क्लास इन PHP के मतलब बताना है। आपको ये बताना है कि अब्स्ट्रक्ट क्लास का क्या फ़ायदा है और इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि क्लास क्या होती है और इसके ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको ये, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो बराए मेहरबानी आप पहले वाली वीडियोज़ देखें ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत हो सके। उसमें हर एक लॉजिक का मैंने सिंटैक्स बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को लर्न करने में आसानी रहे। सामीन, सबसे पहले हम क्लास नेम 1 रखते हैं। क्लास नेम 1 से मुराद कोई भी नेम हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्लास नेम 1 रखा हुआ है क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि पहले सिंटैक्स बने और उसके बाद बाकी काम हो। अब मैं इसकी ज़्यादा आपको वजाहत नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बनाकर आपको बताया हुआ है। इसके बाद हम एक्सेस मॉडिफायर लेते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर्टी नेम 1 रख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का नेम मैंने 1 रखा हुआ है। उसके बाद हम पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट लेते हैं और उसमें पैरामीटर 1 लेते हैं। ठीक है, पैरामीटर लेते हैं जिसका मैंने नाम डॉलर पैरामीटर। इस पैरामीटर को इस वेरिएबल में हम इसके पैरामीटर को इस वेरिएबल में हम स्टोर कर देते हैं। इसका नाम हमने डॉलर दिस वेरिएबल रखा हुआ है। इसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसका नाम फंक्शन नेम 1 रखा है और इसको हम इको करवा लेते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लिखा हुआ नेम ऑफ अल्लाह और इसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को इसको कॉल कर देते हैं फंक्शन नेम 1 को। ये हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर है। मैं बिल्कुल आपको मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने ये चीज़ें उम्मीद है कि सीखी होंगी इंशाल्लाह। अब देखें, मैंने आपको पता होना चाहिए जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसके हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने ये बना लिया, इसको मैंने कंट्रोल एस करने के बाद अपने ब्राउज़र की तरफ गया, रिफ़्रेश किया तो ये देखें नेम ऑफ अल्लाह आ गया। ये तरीक़ाकार था हमारा क्लास बनाने का। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने क्लास बनाई है इसको कोई बंदा एक्सेस ना कर सके, इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। आप जस्ट एक लफ्ज़ लिखेंगे अब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें आपके सामने फैटल एरर आ गया है। ठीक है, यानी कि ये जो मैंने क्लास बनाई है ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लिहाजा आप इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब आपको पता होना चाहिए कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पज़ क्या है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी चीज़ें छुप सके। हम ऐसी कोई भी डेवलपर हमारी जो है ना हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी सीक्रेट मालूमात है और उसको हम छुपाना चाहते हैं तो इसके लिए हम अब्स्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे साबित हो गया कि कोई भी क्लास है और उसका हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा, कोई भी डेवलपर उसको एक्सेस ना कर सके, उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके, तो हम अब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी क्लास अब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। ये था विदाउट अब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने दिखाया आपको विदाउट अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे काम करती है और अगर आप लफ्ज़ अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो वो कैसे काम करती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम आते हैं कि अगर हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना तो ली है लेकिन हम उससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उससे फर्दर काम लेना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है।
इसके लिए आप ये देखें, मैंने लिखा सिंटैक्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यानी कि अगर हमने बनानी है तो उसका प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है। तो ये सिंटैक्स मैंने बनाया है, इसको आप इसको कॉपी करें, अपने एडिटर में लिखें, बाकायदा उसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह इसका कंसेप्ट आपको नहीं भूलेगा। बहुत सारी इसके मतलब वीडियोज़ हैं, लेकिन सिंटैक्स आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि सिंटैक्स कैसे बनता है। इसमें मैंने हर एक चीज़ को अलग-अलग से डिफ़ाइन किया है, क्योंकि अक्सर नेम आपस में मर्ज करने से बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें, नीचे में लिखा वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑन एनी क्लास बट व्हेन वी वांट एनी, हम यानी कि हर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट व्हेन वी वांट डेवलपर डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, और अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो डेवलपर है ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करे, देन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये तरीक़ाकार शुरू होता है। जो ही हमारे एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज़ लिखते हैं तो इसका मतलब है ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्लास नेम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने वन के नाम से रखा हुआ है क्लास नेम। उसके बाद वही वाला तरीका, उसके बाद ये है कि देखें जी, उसके बाद मैंने पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट फंक्शन बनाया है, उसमें एक पैरामीटर दे लिया है। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई रख सकते हैं। मैंने नाम इसलिए बाकायदा रखे हैं ताकि आपकी रिहर्सल हो सके, आपकी चीज़ें याद रह सके कि यहाँ पे क्या जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे हम जो लिखते हैं उसे पैरामीटर कहते हैं, तो मैंने पैरामीटर का नाम मान रख दिया है। अब जो पैरामीटर है इसकी हम वैल्यू को दिस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। ये इतनी चीज़ सेम टू सेम हमारी जो क्लास में ऊपर मैंने बताई थी वही है। ठीक है, उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन, लो जी, अब मैंने आपको ये सिखाना था कि जो हमने क्लास बनानी है एब्स्ट्रैक्ट की को कैसे बनाएंगे। उसके लिए लाजमी तौर पे एक हमने एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक फंक्शन यानी कि हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड लाजमी है, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बने तो उसके लिए हमें एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। इसके साथ मैंने कमेंट्स में लिखा है एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज़ अ मेथड दैट इज़ डिक्लेयर्ड, जो कि हम यहाँ पर डिक्लेयर तो करेंगे लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बट नॉट इम्प्लीमेंट इन दी कोड, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यानी कि हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे। देखें, इसके नीचे मैंने कोई चीज़ कोई कोड नहीं लिखा, जस्ट मैंने मेथड का नाम लिखा है, क्योंकि ये इसकी एक लाजमी यूज़ है। यानी कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो उसके लिए उसका एक मेथड ज़रूर लिखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर इम्प्लीमेंट हमने करना है इसके कोड को तो उसका तरीकाकार यह है कि हमने सबसे पहले एक क्लास चाइल्ड बनाते हैं जिसका नाम मैंने क्लास नेम 2 रखा है, और ये एक्सटेंड यानी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। क्लास नेम 2 एक्सटेंड्स क्लास, यानी कि ऊपर वाली क्लास है सेम पब्लिक फंक्शन। अच्छा, ये जो मेथड है इसका नेम और उसका नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कि जो ऊपर हमने पैरामीटर जितने होंगे ना उतने इसके भी पाइए। जैसे कि पैरामीटर अगर यहाँ पे आ जाते हैं 5 है तो नीचे भी 5 होने चाहिए, लेकिन मैंने एक रखा है आपको लोगों को समझाने के लिए, तो आपको भी एक ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आ गया कि देखिए जी, इसके बाद ये पब्लिक फंक्शन नेम 1। अब मैंने एक और फंक्शन बनाया जैसा कि ऊपर बनाया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने लिखा मस्ट बी डिफाइंड विद दी सेम नेम, यानी कि सेम नेम के साथ डिफाइन करना है, एंड सेम आर लेस रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मॉडिफाइड, यानी कि कम से कम आपका या तो पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो लेकिन प्राइवेट ना हो। ये चीज़ याद रखनी है, यानी कि अगर आपने ऊपर पब्लिक और पहली क्लास जो इसकी पेरेंट क्लास में उसमें पब्लिक या प्रोटेक्टेड रखा है तो नीचे भी आपने पब्लिक या प्रोटेक्टेड रखना है, ना कि प्राइवेट रखनी है। अगर प्राइवेट रखेंगे तो आपके लिए मसला है, तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने जो वेरिएबल ये क्रिएट किया था इसकी को मैंने इको करवा लिया है। ठीक है, अब इसको इको करवा लिया है। अब देखें, इसका मैंने ऑब्जेक्ट ऊपर वाले का हम ऑब्जेक्ट ही बनाएंगे, अब हम नीचे वाले का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट उसका नाम समझाने के लिए ऑब्जेक्ट नेम 2 रखा है और इसमें न्यू क्लास 2 से मुराद ये हमारी क्लास है। ठीक है, जो ही मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है, तो हमारी क्लास
प्रॉपर वर्क करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये। और जब मैं यहाँ पे एक्सेस मॉडिफाइड का इस्तेमाल करूँगा, ऑब्जेक्ट नेम 2 को एक्सेस मॉडिफाइड और फंक्शन नेम 1, ये जो फंक्शन नेम 1 है इसको मैं कॉल करूँगा। जो ही मैं इसको कॉल करूँगा तो ये देखें, जो ही मैं ब्राउज़र को ओपन करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो आपके सामने नेम ऑफ़ अल्लाह आ गया है। ठीक है, ये जो जैसे मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे नेम ऑफ़ अल्लाह। ठीक है, ये असल में हमारा आर्गूमेंट होता है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि मैंने इस क्लास को जब कॉल की तो ये नहीं, इसका नहीं शो, मैंने इसको, ये देखें ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस्तेमाल किया है तो जैसे ही मैंने फंक्शन को इस्तेमाल किया तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट आ गया। ये तरीक़ाकार था। यहाँ पे देखें मैंने कमेंट्स में फिर लिखा हुआ है, गौर से देख ले। मैं थोड़ा सा कुछ जूम कर देता हूँ। टाइप एंड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स मस्ट बी दी सेम। टाइप एंड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, यानी कि ये जो आर्गूमेंट है ये मस्ट बी सेम, टाइप भी सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, इंटीजर है तो इंटीजर, तो इस तरह। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए और इसको याद करें और इसको लिखें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। एक दफ़ा इस सिंटैक्स को आप याद कर लें, आपको किसी किस्म का नहीं मसला। इसको थोड़ा सा छोटा करके इकट्ठा करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपका एक ही पेज बन जाए और आपको समझ आ जाए। लो जी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए, और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको इसमें किसी किस्म का मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।